से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या सभी लोकसभा क्षेत्रों में विशेषकर ग्रामीण प्रतिभाओं को आज बहुत समस्या उत्पन्न होती है, उनके लिए स्टेडियम नहीं है। क्या सरकार देश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में एक एक स्टेडियम बनाने पर विचार करेगी? अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने अभी बताया कि खेलो इंडिया मिशन के तहत सभी राज्यों सरकार के साथ बात करके ये आगे आने वाले फ्यूचर में डिसाइड किया जाएगा कि 60-40 के रेशो के तहत हम कैसे काम कर सकते हैं। और सबसे अहम भूमिका जो है कि हम सभी ग्राम पंचायत के साथ मिलके भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इन योजनाओं के माध्यम से हम गांव में एक स्टेडियम बनाए और हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स स्कूल बनाने की भी कोशिश ये खेलो इंडिया मिशन के तहत हम कर रहे हैं कि जिसके माध्यम से लगभग ग्रामीण क्षेत्र से हम आने वाले दिनों में लगभग 4 लाख एथलीट्स को हमें ट्रेन करना है और स्टेप बाय स्टेप डिस्ट्रिक्ट से ये स्टेट लेवल तक जाएगा, स्टेट से फिर ये सेंट्रल लेवल तक कैसे आ पाएंगे कि जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा और हमारे जो ग्रास रूट टैलेंट है उसे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 502 श्री मनोज कुमार। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। क्वेश्चन नंबर 502 माननीय मंत्री महोदय। Sir, answer is laid on the table of the House. माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल जो था मैं बैंक को लेकर के पूछा था और उसमें मेरा सवाल ये था कि क्या सरकार कस्टमर डाटा एक्सेस अलर्ट सिस्टम लागू करने पर विचार कर रही है जिसमें हर डाटा एक्सेस पर SMS ईमेल अलर्ट मिले? नहीं तो क्या महोदय, बैंक में बहुत फ्रॉड हो रहा है। जैसे मेरे संसदीय क्षेत्र के एक रितेश कुमार हैं, शिवसागर प्रखंड है और गांव मजुई है, वहाँ के रहने वाले हैं, रहते हैं गुरुग्राम में। आप और तो जनरल बात करो महोदय, मेरा सवाल है क्या सरकार कस्टमर डाटा एक्सेस अलर्ट सिस्टम लागू करने पर विचार कर रही है? अगर कर रही है तो इसका क्या प्रावधान है, ये बताने का कृपा करें। माननीय मंत्री। Sir, as it is, there are several frameworks which banks will have to follow when it comes to the question of customers' data. The data privacy under KYC framework, where the RBI has issued master directions and the instructions on customers' secrecy of information and sharing of information. So banks are required to maintain secrecy regarding the customer information that arises out of contractual relationships or that is between the bank and the customer. There is also an obligation of fidelity and secrecy. Each bank has to comply with it. There are at least mainly 5 different acts under which regulated entities such as the banks and data gathering aggregators will have to comply. State Bank of India Act, Banking Companies Act, Regional Rural Banks Act, Credit Information and Companies Act, and Public Financial Institutions Act. And lastly, sir, the digital lending guidelines which the RBI has issued on guidelines for digital lending are also those where data is collected on need base and data is shared where required with authority. So as it is, there is a large framework for governing data security. On the specific question of will you share information as and when, they are guided by these rules. So I'm able to say that the data security is as it is under these framework taken care of. Honorable member. महोदय, उसके बावजूद भी ये अगर एक डाटा मैं बताना चाहूँगा, उसके बावजूद भी देश में बड़े लेवल में फ्रॉड हुए हैं जिसका संख्या 21 करोड़ 515 करोड़ तक पहुंच गया है। पिछले वर्ष ये जो डाटा है 25-26 का है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं हमारे संसदीय क्षेत्र में एक रितेश कुमार हैं, शिवसागर थाना के, उनका 30 लाख, यही दिल्ली में काम करते थे गुरुग्राम में, 30 लाख रुपया उनका साइबर क्राइम के द्वारा फ्रॉड कर लिया गया। बेचारे भूखे प्यासे मर रहे हैं, उनको थाना भी न्याय नहीं दिया और कोई भी उनका नहीं सुन रहा है। तो महोदय, ऐसे हजारों लोग हैं भारत देश में जो फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं।
इस पर रोकथाम लगना चाहिए। मैं जो सवाल पूछा था उसका स्पष्ट आंसर माननीय मिनिस्टर महोदया के माध्यम से मुझे नहीं मिला। मान्य सर, स्पष्ट आंसर ये है कि 4-5 कानून के तहत सीक्रेसी मेंटेन करना और किसी के साथ शेयर नहीं करना इसका फ्रेमवर्क है, यही है स्पष्ट आंसर। और इसके तहत जो भी पकड़ा जाते हैं जहां फ्रॉड या कुछ डेटा शेयरिंग हुआ है उसके ऊपर एक्शन का भी रिकॉर्ड है बैंक में। ठीक है, अगर इनके क्षेत्र में कोई एक शिकायत ऐसा हुआ है उसका मंत्रालय को या डीएफएस को या आरबीआई को इन्होंने अगर खबर भेजते हैं, एक्शन उसके ऊपर भी जरूर लेंगे। मगर ये नहीं कह रही हूँ कि जो है वो काफ़ी है। ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि अलर्ट हाई लेवल पर रखा गया ये डिजिटल फ्रॉड्स के ऊपर। इसीलिए मैं मेंबर को ये विषय बताना चाहती कि इतना सारा फ्रेमवर्क में इसका सुलझाने का रास्ता भी है। अनूप धोत्रे। Thank you, Speaker sir. So my question is, are banks or NBFCs allowed to obtain an individual's credit score without their authorization? So credit scores are picked up only when there is an issue of applying for a loan और उनके details application के द्वारा जो मिलता है या कुछ और NPA होने वाले हैं ऐसे। It's not randomly picked without reason. क्वेश्चन नंबर 503 सुधीर गुप्ता। अंक 503। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सदन के पटल पर रखा है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आज देश में पर्यटन की संभावनाओं पर जो काम होना था उसमें बहुत तीव्र गति से काम हुआ है और उसमें मेरा संसदीय क्षेत्र भी सम्मिलित है। मगर मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि IIM के सहयोग से जो 10,000 टूर गाइड योजना बनाई है उसमें मेरे संसदीय क्षेत्र में देश में सर्वाधिक सक्रिय रूप से पर्यटन की संभावनाएं बढ़ने के कई स्थान हैं। जैसे चतुर्भुज रॉक आर्ट है जो 10,000 से 30,000 वर्ष पुराना है और यूनेस्को की सूची में सम्मिलित है। एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। बुद्धिस्ट सर्किट और स्वदेश दर्शन सर्किट से जोड़ा गया है। CRPF की जन्मस्थली है। देश में सर्वाधिक गिद्ध और सर्वाधिक प्रजातियों के गिद्ध संसदीय क्षेत्र में मौजूद हैं। चीतों की उपस्थिति गांधी सागर सेंचुरी में है। क्या आपने संसदीय तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या संसदीय क्षेत्र में मैं जानना चाहता हूं कि क्या संसदीय क्षेत्र में ट्रेनिंग सेंटर को आप स्थान देंगे क्या? बताओ मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत में पर्यटन की जो विकास हुआ है और जो संभावनाएं उसको लेकर के संतोष व्यक्त किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में 10,000 से ज़्यादा गाइड्स को अपस्किल करने की बात कही थी और IIM के सहयोग से हम अपने करिकुलम को अपग्रेड करके उस दिशा में आगे काम करें, इसकी जो घोषणा की गई थी अभी वो शुरुआत के दौर पर है। हमने IIM के साथ में इंडियन